हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं बायोलॉजी का कक्षा 12 पूरे बुक का महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे भाई आपको इसमें हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे। और अगर मेरे भाई इसको अगर आप पढ़कर गए तो मेरे दोस्त मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपको निश्चित हो सकता है मेरे भाई पेपर में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों निश्चित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम सही बताएं तो आपको कि मेरे भाई सबको पता नहीं होता कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब किसी को पता नहीं होता है, बट मेरे भाई क्या करते हैं पूरी उम्मीद के साथ लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होता है कौन नहीं होता है, तो उसी हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई, क्योंकि मैं पेपर दे चुका हूं, ठीक है, उसके बारे में हमें पूरी तरह से नॉलेज हो चुका है कि पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो पढ़ लेंगे तो आपको शायद ये मिल सकता है। और जितना क्वेश्चन इसमें 5 से 6 क्वेश्चन है मेरे भाई, सारा क्वेश्चन 4 से 5 नंबर वाला है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आपको याद नहीं होगा तो इसको आप पढ़कर समझ लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों हमारा क्या है, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से प्राप्त होता है उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। मेरे भाई बस 2 लाइन का 3 लाइन का है, आप इसे आराम से याद कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इसमें अनुवांशिक रोग के उदाहरण कुछ दिए गए हैं और उदाहरण हमारा 2 है। इसका अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि अनुवांशिक रोग का 2 उदाहरण बताइए तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। एक हमारा क्या है, वर्णांधता, और एक है हीमोफीलिया त्वचा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसका क्या है, उदाहरण है, जिसे एग्जाम्पल इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा बस 2-3 लाइन का है, बस इसको आपको अगर आप 2 से 3 बार इसे दिमाग से रटेंगे ना तो शायद ये आपको याद हो सकता है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा क्या है दूसरा, संक्रमण रोग किसे कहते हैं? कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं। मेरे भाई सीधी सीधी लाइन, कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं। और दोस्तों एक इसी तरह आता है हमारा असंक्रमण रोग किसे कहते हैं, बट मेरे भाई इसमें मैं बताया नहीं हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक आता है हमारा संक्रमण रोग जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है ये, हाँ, और एक आता है असंक्रमण रोग। वो होता है, इसमें क्या है कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं। और जो असंक्रमण रोग होता है उसमें क्या होता है कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित नहीं होते हैं उसे हम असंक्रमण रोग कहते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है मेरे भाई। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है, एड्स और HIV। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा बायोगैस। बायोगैस किसे कहते हैं? यहां पर देखिए मेरे भाई ज्यादा बड़ा नहीं है, फिलहाल जो भी 4-5 लाइन का है इसको भी अगर आप याद करेंगे तो शायद आपको 4 से 5 नंबर मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बायोगैस क्या होता है कि मनुष्य तथा पशुओं को विविध कार्यों से उत्पन्न उत्सर्जित जीव भारों से भी जो ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, जो भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में किया जाता है जिसे हम बायोगैस कहते हैं। मेरे भाई बायोगैस इंपॉर्टेंट होता है, आता है क्वेश्चन में पूछा जाता है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अगर आपको नहीं याद है मेरे भाई तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से और याद कर लेना, क्योंकि आपको 29 तारीख का आपका क्या है, बायोलॉजी का परीक्षा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे भाई बायोगैस आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। तो दोस्तों अब हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए मेरे दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, या आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि बायोपायरेसी क्या होता है। बायोपायरेसी कुछ बारे में मतलब जो क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उससे आपको क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप लोग लिख लेना अच्छे से दोस्तों और याद कर लेना। यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी और दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन व शास्तिपूर्वक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है मेरे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इससे क्या करते हैं हम वेरी मोस्ट कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, BIM
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। तो इसको मेरे भाई दोस्तों याद कर लेना मेरे भाई, कितना मैं आपको समझाऊं, ठीक है। आप लोग पढ़िए, बस आप लोग जब तक आपका परीक्षा खत्म नहीं हो जाता मेरे भाई, आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक में बिजी मत रहिए मेरे भाई। बस आपको अभी तक परीक्षा चल रहा है, तो अभी आप क्या करिए, पूरी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए पूरी मेरे भाई, और आप लोग परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। हमारा 5वां क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए कि जीनी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जीनी अभियांत्रिकी क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कि एक जीव के डीएनए को काट कर उसमें ऐसी लक्षण वाला डीएनए का टुकड़ा जोड़ना जो मूल रूप से उस जीव में नहीं पाया जाता है। डीएनए को काट कर पुनः जोड़ने के कारण पुनः संयोजी डीएनए जोड़ने के कारण पुनः संयोजी डीएनए के प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें मिला जुला कर मेरे भाई 2 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा जीनी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, तो आप लोग मेरे भाई इसको याद कर लीजिए अच्छे से, और यही जाकर पेपर में लिख दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और जिस तरह मेरे भाई मैं हेडिंग डाला हूं इसी तरह आपको हेडिंग डालना है, और जैसे मैं लिखा हूं उसी तरह आपको लिखना है। बट मेरे भाई क्या है, मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, बट मेरे भाई अपना राइटिंग थोड़ा अच्छा बनाइए, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं बस, ठीक है। राइटिंग उतना हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है। जो भी आपको दिखा रहा हूं सामने, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और 6वां क्वेश्चन हमारा मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ये 6वां क्वेश्चन क्या है। 6वां क्वेश्चन हमारा है परजीवी जंतु से क्या तात्पर्य है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि परजीवी जंतु से क्या तात्पर्य है, परजीवी जंतु क्या होता है, ठीक है। किसी भी तरह पूछ लिया जाएगा, तो परजीवी के बारे में अगर आपको आएगा परीक्षा में पूछने के लिए, तो मेरे भाई बस आपको क्या करना है, यही लिख देना है। क्या लिखना है कि जो तकनीक द्वारा जंतु के डीएनए में बाह्य डीएनए को प्रविष्ट कराकर उत्पन्न नए लक्षणों वाले जंतुओं को परजीवी जंतु कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, 6वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 6वां है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको 6 क्वेश्चन जो मैं बताया हूं आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। बाकी आप लोग मेरे भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए मेरे भाई, सब लोग पास हो जाएंगे। अगर आपके अंदर डर ये पैदा है कि यार मैं फेल कहीं ना हो जाऊं, मुझे तो अभी कुछ नहीं पता है, मैं भी कुछ नहीं पढ़ा हूं, तो मेरे भाई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, हमारा एक बात मान लेना है मेरे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आए कोई क्वेश्चन मेरे भाई छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो उसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप बनाकर लिख कर आएंगे फिर भी आपको अगर 5 क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन जो आकर 5 नंबर का है तो उसमें मेरे भाई 2 नंबर 3 नंबर जरूर मिल जाएगा अगर आप बनाकर लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बात को मानना ध्यान से मेरे भाई, क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जितना क्वेश्चन आए सारा का सारा क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। अगर आप बैठे रहेंगे तो फालतू में टाइम आपका बर्बाद होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और मेरे भाई मैं आपको बायोलॉजी का लाता रहूँगा, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लाता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, याद करना है और समझना है। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने हेल्थ बॉडी का ध्यान रखिए। धन्यवाद।